राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए आज देखिए पकवान बन रहे हैं। किस किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ मैं, और आज कौन सा दिन है और क्या है आज, कुछ खास है। और इसे हम बहुत ही दिल से पूजते हैं और मानते भी हैं। तो घर पर ही मना रहे हैं और आप भी मनाइए और पकवान बनाएंगे। ये देखिए क्या क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी खीर। और खीर के लिए हमने थोड़ा सा दूध जो है, क्योंकि भैंस ने आज नहीं दिया है, भैंस तीसरे टाइम देती है दूध, तो हमने शाम का दूध ही बचा लिया था। रात किसी ने दूध नहीं पिया है, तो सब खाएंगे आज खीर। और ये दूध हमने फ्रिज में रख दिया था, गर्म करके फ्रिज में रखा था। ये रात का है और थोड़ा सा डालूंगी मैं सुबह वाले में से। और ये बचा दिया है मैंने बाल्टी में बच्चों के लिए। और अब मैं जो है इस पतीली में से जो मलाई लगी हुई है उसे भी साफ कर लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। पतीली के जो है किनारे पर बहुत ज़्यादा मलाई सी लगी रहती है, तो उसे ही मैं साफ करूँगी। और जब तक हमारा दूध पकेगा, ये मतलब खीर के लिए, तब तक मैं चावल साफ करूंगी और उन्हें धोकर रख लूँगी। और वहाँ पर हंडी में रख दिया है मैंने आलू उबलने के लिए हरी में। और आलू की बनाऊंगी मैं कचौड़ी। सबसे पहले मैं चूल्हे पे जला लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। और चूल्हा जो है आज जलने में थोड़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि रात की बारिश की वजह से पूरा भीग गया था। और लकड़ी मैंने लगा ली है। अब ये सही जलेगा बिल्कुल। तो देखिए दूध गर्म हो चुका है और मैंने धोकर ये चावल इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसे चलाती रहूँगी। और एक बर्तन में भी मैंने पहले की तरह ही पानी रख लिया है और उसमें सूती कपड़ा डाल लिया। जैसे ही इसमें उबाल आता रहेगा तो मैं इस पतीली के जो है पेट पर ऊपर की साइड इसे फेरती रहूँगी, जिससे कि इसमें बाहर ना निकले ये बिल्कुल भी पतीली में से जो खीर है। क्योंकि पतीली में जो है उबाल बहुत जल्दी आता है और खीर में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए ये मैंने छुहारे पीस लिए हैं, क्योंकि अगर मैं इन्हें काट कर डालती तो चबाने में जिनके जाट दांत नहीं है उन्हें परेशानी होती। और ये मगज भी मैंने पीस लिए हैं, इनका भी बुरा दशा बना लिया है। और बीच में 1 चम्मच पीसी है इलायची, जिनका मैंने इलायची पाउडर ये बना लिया है। तीनों चीज़ें अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा डालूंगी गोले का बुरादा। और ये है गोले का बुरादा। और चीनी डालूंगी अभी थोड़ी देर में, जब ये अच्छे से कट जाएगी। अभी मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी, और जब उतारूंगी जब ये खूब गाढ़ी सी हो जाएगी। तो खीर जब तक बनेगी तब तक मैं ये शक्कर को घोलकर, ये मैंने सुबह ही भिगो कर रख दी थी शक्कर पूड़ों के लिए। और ये पानी जो है इसे मैं शक्कर के घोल को छान लूँगी, मीठा पानी है ये। और आटा भी मैंने छान कर रख लिया है। अब मैं इसमें आटा डालूँगी और इधर मैं साथ साथ खीर को भी देखती रहूँगी, क्योंकि जब खीर बन जाती है तो तली में लगने का डर रहता है। खीर बन चुकी है तो मैंने जो है इस पर तब तक बच्चों के पीने का दूध रख दिया है, जब तक मैं ये घोल तैयार करूँगी पूड़ों का। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी गोले का बुरादा। पूड़ों में जो है अच्छा रहता है, सॉफ्ट पूड़े बनते हैं एकदम, और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। और ये सारी तैयारियां जो है हो रही है पूजा करने के लिए। और आज है गंगा दशहरा और इसकी करनी है हमें पूजा। और माँ की है तबीयत ख़राब, और माँ ने एक बार दवाई ले ली है सुबह के टाइम में। और देखिए इसका पेस्ट बना लिया है मैंने। और उससे पहले मैं बनाऊंगी हलवा, खीर, हलवा, पूड़े, कचौड़ी। ये सारी चीज़ें मुझे बनानी है, क्योंकि हर दशहरे पर हम यही बनाते हैं जब भी दशहरा पूजते हैं एक साल में।
तो तभी हम ये चीज़ें बनाते हैं और बड़े ही दिल से पूजते हैं, मानते भी हैं। और बच्चे नहा लिए हैं, बस बर्तन रह गए हैं। अंदर की क्लीनिंग भी कर ली थी हमने सुबह सवेरे ही। तो अब मैं बना रही हूँ खाना और प्रीति कर रही है बाकी के और काम, बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, बच्चों को दूध देना, ये सारे काम कर रही है। और उसने भी पूजा कर ली है और एक बार पूजा हमने नहा कर की थी, एक बार और करेंगे। जो हम डेली पूजा करते हैं वो हमने कर ली है। और ये पूजा करनी है हमें दशहरे की, जो दशहरा पूजते हैं। तो हलवा बना रही हूँ मैं सूजी का, देसी घी में, जो घर का ही देसी घी है हमारा। और शरबत मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हलवा थोड़ा सा ही बनाना था, तो ऐसे ही गर्म पानी डालकर और उसमें चीनी डाल दूँगी तो ये भी अच्छा बन जाता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। और देखिएगा दानेदार हलवा कितना अच्छा बन चुका है हमारा। अभी मैं इसे चलाती रहूँगी इस तरीके से ही। हलवा तैयार है तो मैं इसे छोटे बर्तन में किसी में निकाल कर रख लूँगी, क्योंकि मुझे पूड़े भी बनाने हैं कढ़ाई में। और पूड़ों का घोल जो है मैंने तैयार करके रख ही लिया है, तब तक वो सॉफ्ट हो गया है। और इसमें डाल दिया मैंने तेल और देखिए खीर भी तैयार है बनकर, कितनी टेस्टी खीर बनी है। और चीनी मैंने इसमें डाल दी है और ये बन गया है हमारा हलवा। और इन सब चीज़ों को मैं एक्स्ट्रा जो सामान है यहाँ से उठाकर अंदर रसोई में रख दूँगी। तो अभी मैंने पूड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। जब तक मैंने सामान किचन में रखा तब तक ये तेल गरम हो चुका था। और पूड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, तो थोड़े से ज़्यादा ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि निकलते बढ़ते बच्चे खाते रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। और जो पूजने वाले पूड़े हैं वो मैंने पहले से ही एक कहानी उतार कर रख दी है अलग थाली में। और अब ये जो सबके लिए हैं खाने के, वो मैं अलग रख रही हूँ। और जो थाली में रखे हुए हैं वो हमारे पूजने के लिए हैं। तो छोटे छोटे से पूड़े मैं इस तरीके से ही सारे बना लूँगी। और पूड़े बनाने में टाइम लगेगा, जब तक प्रीति जो है आलू कस लेगी और आटा बना कर दे देगी। और जैसे ही पूड़े बन जाएंगे तो फिर मैं कचौड़ियाँ बनानी शुरू कर दूँगी। और हमें पूजना भी है और 9:30 बज चुके हैं और मैंने सुबह से ही चूल्हा जला दिया था नहाने धोने के बाद में। और ये सब चीज़ें बनाने में, किसी चीज़ की पूजा करें, एक तो एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है और ऊपर से इनमें समय लग जाता है ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाने में। और अभी मेरा जो है इसका घोल और भी रह रहा है, तो अभी फटाफट से मैं बना लेती हूँ पूड़े। और इन्हें बोलते हैं गुलगुले, लेकिन हमारे यहाँ पर पूड़े ही बोलते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर पूड़े ही कह रही हूँ, गुलगुले भी बोलते हैं इन्हें। और सबकी अपनी अपनी भाषा है अलग अलग, कोई कुछ बोलता है किसी चीज़ को, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर पूड़े बोलते हैं। और प्रीति आलू ले आई है, क्योंकि आलू मैंने हंडी में से निकाल कर रख दिए थे कूलर के सामने, वो ठंडे हो चुके हैं। और वो कसकर उसमें मसाला वगैरह डालकर रख देगी। और देखिए ये पूड़े जो हैं हमारे बन गए हैं। और अब ये तेल गरम तो है ही, इसमें फिर मैं साथ के साथ ही लगे हाथ कचौड़ियाँ बनाकर डालनी शुरू कर दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे पूड़े बने हैं और साइज़ भी छोटा बड़ा नहीं है, एक सा ही साइज़ मैंने इनका बनाया है। और इधर प्रीति ने सारा सामान मुझे तैयार करके दे दिया था, आलू की पिट्ठी भी और आटा भी। और आटे में मैंने एक बार और हाथ सा लगा दिया घी का, तो आटा अच्छा हो गया है सॉफ्ट सा। और सारा सामान मैंने साथ के साथ अंदर सिंगवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर धूप आ चुकी है।
और ये कचौड़ियाँ रह गई है बस लास्ट में बनाने के लिए। फिर सबको पूजने के बाद में खाना भी देंगे। और पहले मुझे माँ से पूछना है कि किस तरीके से पूजा जाता है। हर साल तो माँ ही पूजने की तैयारियाँ कर लेती थी, बस हमें तो खाना बनाकर पूजना होता था। लेकिन इस बार माँ की है तबीयत ख़राब, तो अभी माँ के पास जाऊँगी और उनसे पूछ कर आऊँगी कि क्या क्या रखना है सामान। जब तक मैं 4-5 कचौड़ियाँ और बना लेती हूँ, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है तो कचौड़ियाँ कम ही खाएंगे सब। और एक एक मैं बराबर साइड में लगाती रहूँगी, जिससे कि उनका तेल जो है अच्छे से निकल जाए। और एक एक कचौड़ियाँ, और आज मैंने आटा बिल्कुल भी नहीं लगाया है इसमें, सिर्फ हाथ से ही तेल का हाथ लगा लगा कर ही मैं आराम आराम से बना रही हूँ। और कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बन रही है, बिल्कुल फट भी नहीं रही है, क्योंकि आलू की जो पिट्ठी है वो थोड़ी सी टाइट है। अगर हम पतली रखते, आलू को ज़्यादा उबाल देते तो वो ज़्यादा पतली बन जाती। और वैसे भी ठंडे होने के बाद में, पिट्ठी बनाने के बाद में प्रीति ने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। लगा क्या? नहीं लगा भी मेरा। अच्छा। और वो ना करिए, बकरी ना बनाइए। और नहीं घर का बस पानी टेक लेना सामान, हलवा, पूड़े और कचौड़ी और खीर बन गई। 10 तो पूड़े ले रहे और दाल बस 3 करोगी। कौन कौन सी? मसूरी की, उड़द की, चने की तो है नहीं, वो मोटी वाली वो रख लूँ मन समझ से। हाँ वही बन। और बस दर का वहाँ से हल्दी और हल्दी का पानी से फेंट दिया जाएगा। कहाँ रख मैं घर में पूछूं, लड़के के घर में पूछ लो। हाँ लड़के का घर कोई पूछ ले हम तो, और फिर कुत्ते को दे दिए। ठीक। और देखिए माँ ने सुबह दवाई ली थी, आज माँ के है बुखार। आज त्योहार के दिन माँ की तबीयत हो गई है खराब अचानक से ही। कल शायद माँ के ने भैंस को बांधा था ना अंदर, तो इसका बूंद बांध लगी, उसकी वजह से फर्क लगा। अब भी इन्होंने कंबल ओढ़ रखा और सुबह दवाई दे दी थी नाश्ता नुश्ता करवाने के बाद में। तो और भी लेंगे अभी। तो अब दोपहर की दवाई का टाइम हो जाएगा, थोड़ी देर में दोपहर की दवाई देंगे खाना खिलाने के बाद में। अभी मैं और प्रीति पूछेंगे, सामान सारा तैयार है। तो जब तक प्रीति सामान तैयार कर रही थी, मैं और कचौड़ियाँ बनाने लगी थी। और यहाँ पर देखिए इसके हाथों आज पता नहीं कहाँ से ये लिपस्टिक लग गई अपनी मम्मी की, और 2-3 लेकर बैठी है और लगाने लग रही है। ये देखिए, अगर किसी ने इस पे से ले ली तो ये रोने लगेगी, तो इसलिए अभी इस पे से नहीं लिए हैं। और मैं इसे डांट भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, बेटा रख दो, इसे नहीं लगाते बच्चे, लेकिन मान नहीं रही है। इसे ऐसे फैशन करने का, शौक़ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और लिपस्टिक, बिंदी, काजल, ये सब चीज़ों का इसे इतने ज़्यादा शौक़ है। ये खुद से ही अगर इसके हाथ में कहीं से भी फंस जाए तो ये देखिए हंस भी रही है। और फिर हमने सारा सामान रख लिया था, हम आ गए थे पूजा करने के लिए। और मैं ये गाय का गोबर लेकर आई थी, उसी से हम ये लीप रहे हैं। छोटा सा सतिया बनाएंगे यहाँ पर। और जब तक मैं हाथ धोकर आऊँगी तब तक प्रीति बना लेगी इसे। और पहले तो सड़क में पूजते थे, लेकिन अब की बार माँ ने बोल दिया कि यहीं पर पूज लो अपने गेट के पास में ही, बाहर नहीं पूजना है। क्योंकि बाहर कोई ऐतराज माने या कुछ पैर रखते हैं सब, फिर है तो ये किसी एक तरह की पूजा ही। और यहाँ से तो बच के भी निकलेंगे घर में ही, गेट के पास में ही हमने बनाया है एक साइड में। तो सत्या बन गया है, अभी हम करेंगे पूजा। और यहाँ पर दीपक नहीं जलाते हैं हमारे यहाँ पर, बस ऐसे ही पूड़े रख देते हैं और दाल चढ़ा देते हैं। और इस तरीके से होती है हमारे यहाँ पर गंगा दशहरे की पूजा। और गाय को जिमा देते हैं, जो खाना बनाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा खाना जो है गाय को दे देते हैं। और 7 बार फेरा था ये मैंने, लेकिन कम बार ही दिखाया है। 7 बार इस तरीके से पानी फेर देते हैं हल्दी का। हमारे यहाँ पर होती है गंगा दशहरे की इस तरीके से पूजन। और सारी चीज़ें हमने तैयार करके अच्छे से पूजा कर ली है। अब इसमें जो है थोड़ा सा आटा और डालकर इसे गाय को खिलाएंगे। और इसे जो है माँ ने बोला है कि ये कुत्ते खाएंगे। जैसे ये पड़ी है यहाँ पर पहले से ही तैयार, लालो लालो सी है एकदम।
तो आप सबको भी गंगा दशहरे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलो आप सबको गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी कचौड़ियाँ मैं बीच में ही छोड़ कर गई थी, जैसे पूजा कर रही थी तो प्रीति ने जो है सारी गायों के लिए एक एक कचौड़ी रख लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा सामान सब कुछ रख लिया है। अब ये गाय को जिमा देगी और फिर सबको देगी खाना लगाकर। और उधर पिताजी जो है मिट्टी सी दबा रहे थे पशुओं के नीचे। जैसे ही गीला हो जाता है, रोज़ की रोज़ बारिश हो रही है तो पैर पशुओं के पैरों तले से जो है मिट्टी ऊंची नीची हो जाती है, उसी दबा रहे थे हाथों से। तो प्रीति ने जो है गाय को सबको खिला दिया है और एक कचौड़ी बन दी है उसने छोटू को और भैंस को भी दे दी है। तो देखिए ये है आज का हमारा दोपहर का खाना। पूड़े, हलवा, खीर, कचौड़ियाँ आलू की। तो आप भी खा लीजिए। और बस यही तैयारियाँ होती है हमारी दशहरे पर। तो चलिए अभी हम भी खा लेते हैं खाना, बाकी के सारे हमने काम कर लिया ख़त्म। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।